अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फअम्मा मन तग़ा व आसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, जैसा मैं आम जलसों में अपनी अंदाज से पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे तमाम बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ तलबा और पर्दा नशी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको बेशुमार नेमतें अता की हैं और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने उसके मुतालिक चैलेंज किया और यूँ फरमाया कि अगर मेरी दी हुई नेमतों को तुम गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। अब इससे अंदाज़ा होता है कि रब्बे परवरदिगार की कितनी नेमतें हमारे पास मौजूद है। एक इंसान सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि रब्बे परवरदिगार ने मेरी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरे पास कितनी नेमतें लगा दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों का बंदों से कोई नकद हिसाब नहीं लेता,
दुनिया में इंसान कोई एक नेमत अगर हासिल करता है तो फौरन नकद उसको वापस चुकाना पड़ता है। एक आदमी 1 किलो अगर फ्रूट ख़रीदा, मिठाई ख़रीदा, तो फ़ौरन उसके पैसे देने पड़ते हैं। 1 महीने 2 महीने तक अगर ये लाइट बिजली अगर घर में जलाई है तो उसका बिल देना पड़ता है। शादी ब्याह में सामान ख़रीदते हैं तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। हम खुद अपने जिस्म में ओढ़ने पहनने के लिए अगर कुछ खरीदते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपके लिए कितनी नेमतें पैदा की है और परवरदिगार उन नेमतों के लिए कोई पैसा नकद नहीं मांगता। ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है, नकद नहीं मांगता। हम अगर 2 बल्ब घर में जलाएं, 1 पंखा चलाएं तो लाजमी तौर पर उसका बिल आता है और उसका बिल अदा करना पड़ता है। लेकिन सुबह को इतना बड़ा सूरज अल्लाह निकालता है और हमारे घरों में, हमारे गली कूचों में, हमारे खेत खलियान में पूरी रोशनी रहती है, लेकिन शाम को अल्लाह की तरफ से कोई बिल नहीं आता है। एक आदमी अगर बीमार हो जाए और उसको सांस की तकलीफ हो तो डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसको ऑक्सीजन लगाते हैं। ऑक्सीजन का एक छोटा सा बाटला 2500-3000 का है और वो 2-5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगाते हैं और ठीक 3-4 घंटे के बाद 3000 का बिल डॉक्टर लिख के दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए जो इतनी बेहतरीन हवा बनाई है, हम दिन में कितनी मर्तबा सांस लेते रहते हैं और इतने ऑक्सीजन हम ले रहे हैं रब्बे परवरदिगार का। रब्बे परवरदिगार 24 घंटे ऑक्सीजन लेने पर भी कभी बिल नहीं भेजता। हम अल्लाह की जमीन से पानी निकालते हैं। शहरों में जाकर के देखिए, आदमी खरीद कर पानी पीता है, खरीद कर कपड़ा धोता है, पानी खरीद कर कपड़ा धोता है। हम हमारे ज़माने में हमारे इलाके में एक ट्यूबवेल लगा देते हैं और उससे मीठा पानी, ताज़ा पानी निकालकर हम कपड़े धोते हैं। अल्लाह की तरफ से कोई बिल आता है? फ्री में इस्तेमाल करो पानी, उस पानी का कोई बिल नहीं। वरना शहरों में लोग पानी खरीद कर कपड़ा धोते हैं, पानी खरीद कर पेशाब पाखाना करते हैं। इतनी नियामतें अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दी है और हम वो नियामतें इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री। इसका कोई चार्ज नहीं, कोई बिल नहीं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में कितनी रोशनी रखी है, इन छोटी छोटी आंखों के जरिए से पूरी कायनात के निज़ाम को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस रोशनी के सप्लाई पर कोई बिल नहीं भेजता है। एक आदमी कम सुन सकता है, डॉक्टर के यहां गए, डॉक्टर ने मशीन लगा दिया उसके कान में। अब वो मशीन खरीदना पड़ रहा है क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हम और आपके कान में कोई मशीन नहीं है, रब्बे परवरदिगार की तरफ से हम फ्री सुन रहे हैं। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ हजरत इंसान, अगर तुम मेरी नियामतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते, मेरी नियामतों को शुमार करना चाहो तो तुम नहीं शुमार कर सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला का हजरत इंसान के लिए चैलेंज है।
ये तो चंद मिसालें हुई हैं, वरना अल्लाह के तरफ से और बेशुमार नेमतें हम और आपके लिए कायनात के अंदर अल्लाह ने जारी कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला उनमें से किसी भी नेमत पर बिल नहीं भेजता। हाँ, ये सारी चीजें देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को एक बात जरूर कही है कि ऐ बंदो, कायनात का पूरा निजाम बनाया गया है तुम्हारे लिए और तुम बनाए गए हो आखिरत के लिए। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं और ऐ हजरत इंसान सुनो, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए। तो पूरी कायनात का निजाम अल्लाह ने हमारे लिए बनाया और हमको अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के लिए बनाया। किसी हिसाब करने वाले ने एक जबरदस्त हिसाब किया है, मैंने उसको नकल किया है। पता नहीं आप कैलकुलेशन करेंगे बाद में, समझदार पढ़े लिखे लोग तो ज़रा कैलकुलेशन कीजिएगा, लेकिन किसी पढ़े लिखे आदमी के ज़रिए से हमने एक चीज़ लिखी है। एक आदमी की अगर नॉर्मल ज़िंदगी 60 साल हो, कितने साल? 60 साल। तो उन 60 साल में बंदे के हिस्से में इबादत का कितना वक्त आता है? हैरान हो जाएंगे। इन 60 साल को अगर तकसीम करेंगे तो 31 करोड़ 53 लाख 6,000 मिनट होते हैं। कितने? 31 करोड़ 53 लाख 6,000 मिनट दुनिया में ये इंसान जीता है अगर उसकी 60 साल उम्र हुई तो। अब इन औकात में इबादत के लिए जो वक्त है, फजर की नमाज, जुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, इसमें जो 60 साल में वक्त लगता है ना, वह है 5,47,500 मिनट। कितना? 5,47,500 मिनट ये इबादत में लगते हैं। तो ये तो हुआ मिनट के हिसाब से। जिंदगी कितनी हुई 60 साल की? 31 करोड़ 53 लाख 6,000 मिनट। हमारी नमाज के जो औकात हैं, टाइम के एतबार से इसका टाइम, मिनट के एतबार से टाइम 5,47,500 मिनट हमारी इबादत में लगते हैं। अब इसको हम साल और महीने में डिवाइड करते हैं तो मुहर्रिर ने, मुफक्किर ने बात लिखी है कि 60 साल में हमारी इबादत का जो टाइम है वो अगर साल के एतबार से देखेंगे तो 1 साल 1 महीना है। यानी टोटल कितने हो गए? 13 महीने। 60 साल की जिंदगी अल्लाह ने दी है और इन 60 साल में बंदे से अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 13 महीने मांगता है। कितने? 60 साल में सिर्फ 13 महीने अल्लाह पाक मांगता है। इसकी मिसाल हम और आप इस तरह सुनते हैं, आज ऐलान हो जाए प्रधान साहब, एमएलए साहब की तरफ से कि फुला प्रधान ऑफिस में 60 हज़ार हर आदमी को मिलेगा। जिसका जिसका राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये 3 डॉक्यूमेंट लेके आ जाना। 60 हज़ार रुपए मिलेंगे। साथ में एमएलए साहब ने यह भी ऐलान कर दिया लेकिन 1300 रुपए आपको काउंटर में कटवा के आना पड़ेगा। तो बताइए कितने लोग नहीं जाएंगे? कितने लोग नहीं जाएंगे? मैं कहता हूं जो लंगड़ा है वो भी घसीटते हुए जाएंगे, जो बीमार है वो भी गोद में बैठ के जाएंगे। क्यों? इसलिए कि 60 हज़ार मिलेगा और उनमें से सिर्फ 1300 रुपए उनको काउंटर में कटवा देना है। सिर्फ बुजुर्गों, जिंदगी की मिसाल यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने 60 साल की जिंदगी अगर दी है, इसमें से सिर्फ 13 महीने की जिंदगी अल्लाह मांगता है। वहां तो हम में से हर एक लाइन पे लग जाएंगे
लेकिन अल्लाह के घर में कोई लाइन नहीं लगता है। ये समझने की बात है। हम में से जिसको समझ में आ जाए उसको बहुत कुछ समझ में आ गया, और जिसको समझ में ना आए वो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में खो दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, कायनात का अक्लमंद इंसान वह है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे। कायनात का अक्लमंद इंसान वह है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, इसलिए कि मरने के बाद कोई तैयारी का मौका नहीं है। मरने से पहले तैयारी करें। और यही बातें समझने की है। 60 साल में जो बंदा 13 महीने अल्लाह के हुजूर दे देता है और 13 महीने अल्लाह के हुजूर अपने पेशानी को टेक लेता है, वह अक्लमंद इंसान है। अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं कर सके हम और 13 महीने अल्लाह को न दे सके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे बड़ा बेवकूफ कब्र में कोई नहीं होगा। ये हकीकत भी है। जिस चीज के लिए बंदे को भेजा गया उस चीज की तैयारी कर नहीं रहा है तो वो अक्लमंद है या बेवकूफ है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको गिन कर तज्जिया करके बता के दिया। इसलिए बुजुर्गों, हम और आपकी जिंदगी क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी जिंदगी होनी चाहिए। वरना कुछ लोग होशियार समझदार दुनिया में रहकर आखिरत की होशियारी समझते हैं, लेकिन क़यामत के दिन आखिरत में होशियारी नहीं चलेगी। जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, फरिश्ते आकर के उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। घर वाले उसका जनाजा उठाकर ले जाकर कब्र में दफन कर देते हैं। जो 40 कदम उस कब्र के पास से हटते हैं, 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर सवाल और जवाब के लिए आ जाते हैं। कितने आते हैं? 2 फरिश्ते आते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। और वो 2 फरिश्ते आकर 3 सवालात करते हैं। कितने सवालात करते हैं? 3 सवालात करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वो तीनों सवालात हम में से अक्सर लोगों को याद है और तीनों सवालों के जवाब भी याद है। भाई है कि नहीं? 3 सवालात, तीनों सवाल भी हमें याद है और तीनों सवालों के जवाब भी हमें याद है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है, जो पहली मंजिल में पास हो गया वो आखिरत की और बाकी दीगर सारी मंजिलों में पास हो जाएगा। तो कब्र की मंजिल आसान जिसकी हो गई, आखिरत की सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो कब्र की मंजिल आसान होने के लिए 3 सवालों का जवाब का याद होना जरूरी है। तीन सवालों के जवाब का याद होना जरूरी है। अच्छा, वो 3 सवालात हैं क्या? उधर से फरिश्ते आएंगे, आकर के यूं सवाल करेंगे, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कितना आसान सवाल है। दूसरा सवाल होगा वमा दीनुक, ओ मरने वाला बता तेरा मजहब क्या है? तीसरा सवाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके सवाल होगा, मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है? ये 3 सवालात होंगे। हम लोग खूब बयानात में सुनते हैं इसको, लेकिन आज इसकी हकीकत सुनिए। सरसरी तौर पर कान में सुन लेना अलग चीज है और किसी चीज को समझ लेना अलग चीज है। तो ये 3 सवाल कितना आसान है, बहुत सारे लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो अभी याद हो गया। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है?
दूसरा सवाल होगा तेरा मजहब क्या है। तीसरा सवाल होगा ये आदमी कौन है, नबी के तरफ इशारा करके सवाल होगा। पहले सवाल समझ लीजिए, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, वमा दीनु का, तुम्हारा दीन मजहब क्या है। तीसरा जो सवाल होगा, मन हाजर रजुल, अरबी के एतबार से इसका तर्जुमा है ये आदमी कौन है। ये नहीं कहा जाएगा ये पैगंबर कौन है। रजुल का लफ्ज है हदीस में, रजुल का माना मर्द, ये आदमी कौन है। इस पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आदमी के कब्र से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस तक, मज़ार अक़दस तक अल्लाह सारे पर्दे हटा देंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखेंगे। तो कब्र वाले से सवाल होगा मन हाज़ा रजुल, ये आदमी कौन है। अब मुझे बताएं सवाल तीनों कितना आसान है। याद हो गया सवाल, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल ये आदमी कौन है। अब हम में से जितने यहां बैठे हैं हर एक को तीनों सवालों का जवाब मालूम है कि नहीं मालूम। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। हम में से हर एक कह सकते हैं अल्लाह, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ता दूसरा सवाल करेगा मन हादर रजुल, दूसरा सवाल करेगा वमा दीनु का, तुम्हारा मजहब क्या है। तो वो कहेगा दीन अल इस्लाम, हमारा मजहब इस्लाम है। फरिश्ता तीसरा सवाल करेगा मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है। आदमी खुद ब खुद कह देगा मेरा नबी है। इसलिए कि हदीस के अंदर है कि मेरी शक्ल शैतान कभी इख्तियार नहीं कर सकता। अगर किसी ने ख्वाब में मुझे देखा तो वो मुझे ही देखा है। इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। और इशारा जो होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। कोई मूसा अलैहिस्सलाम खड़े नहीं होंगे, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम खड़े नहीं होंगे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। ये फाइनल है। हम दुनिया में सुन रहे हैं तो तीनों सवाल मालूम और तीनों सवालों के जवाब भी मालूम। और नबी ने क्या फरमाया, आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। जो इसमें पास हो गया वो हिसाब व किताब में पास हो जाएगा, वो अमाल में तराजू में अमाल तुलने के टाइम पे पास हो जाएगा, वो पुल सिरात पर गुजरने के टाइम पे पास हो जाएगा, आसानी से पास हो जाएगा। तो इसको कहते हैं दुनिया के एतबार से होशियारी। तो कुछ लोग ये सोच कर बैठे हैं या सोच रहे होंगे तीनों सवालात मालूम और तीनों सवालों के जवाब मालूम, तो ज्यादा दुनिया में टेंशन लेके फायदा क्या। ज्यादा नेकी के ढेर जमा करने की जरूरत क्या है। हमको तो होशियारी मालूम है, फरिश्ते आएंगे हम जवाब दे देंगे धड़ाधड़ और हमारी मंजिल आसान हो जाएगी। ये कुछ लोग समझ रहे होंगे, मगर बुजुर्गों इसकी हकीकत कुछ और है। फरिश्ता के पहला सवाल करेगा, वो मुर्दा उठ के बैठ जा, तेरी दुनिया की छोटी सी महदूद जिंदगी गुजर गई, अल्लाह महदूद असल जिंदगी शुरू हुई है। रब परवरदिगार ने तुम्हें दुनिया में भेजा था आखिरत की तैयारी करने के लिए। आ जाओ, पूरी जिंदगी की पढ़ाई में तीन ही सवाल है, तीन ही सवाल है। पहला सवाल सुनो, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। हम यूं सोच रहे होंगे हम जवाब दे देंगे रब्बी अल्लाह, मगर मुहद्दिसीने किराम ने लिखा है अगर वे जमीन पर वो अल्लाह की मान कर जिंदगी गुजारा होगा तभी तो उसकी जबान पर रब्बी अल्लाह आएगा, नहीं तो उसकी जबान पर मुहर लग जाएगी।
अगर जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ना गुजरी, रब चाही जिंदगी ना गुजरी, मन चाही जिंदगी गुजरी, तो उसकी जबान बंद हो जाएगी। गैब से आवाज आएगी, खबरदार, इन्होंने दुनिया में मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी, आज मैं अपना पाक नाम इसकी गंदी जबान से निकलने नहीं दूंगा। फंस गए जी। अब होशियारी चलेगी, मेरा इल्म चलेगा, हमको जो जवाब मालूम है वो चलेगा, वो ऑटोमेटिक ताला लग जाएगा। फरिश्ता दूसरा सवाल करेगा, वमा दीनुक, ओ बता तेरा मजहब क्या है। अगर वे जमीन में अगर उन्होंने मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अगर इस्लाम को अपनी जिंदगी का रहबर बनाया होगा, तभी तो कह सकेगा दीनुल इस्लाम, हमारा मजहब इस्लाम है। अगर नहीं गुजारा इस्लाम के मुताबिक जिंदगी, तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, खबरदार, इन्होंने रुए जमीन में इस्लाम के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी, आज मैं अपने पाक इस्लाम का नाम इसकी गंदी जबान से निकलने नहीं दूंगा। वही अल्लाह रोकेगा। तीसरा सवाल फरिश्ता करेगा, वमन हादर रजुल, सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार अक़दस में, रोज़े अक़दस में नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखेंगे, बंदा कहना चाहेगा मेरा नबी, लेकिन रुए ज़मीन में अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, अगर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, गैब से आवाज़ आएगी, खबरदार, तूने मेरी नबी की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारी, आज मैं अपने पाक नबी का नाम तेरी गंदी ज़बान से निकलने नहीं दूंगा। अल्लाह की तरफ से मुहर लग जाएगी। अब आप बताएं, हम में से किस किस की होशियारी चलेगी, किस किस का इल्म चलेगा? कब्र में तो वही जवाब दे सकेगा जिन्होंने अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारी, और जिन्होंने मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी, और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारी, वही कब्र में पास होगा। वरना सिर्फ इल्म कब्र में काम नहीं आएगा, सिर्फ इल्म कब्र में काम नहीं आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी के रुख को खूब सीधा करना चाहिए। जितना हमारी जिंदगी का रुख सही होगा, कब्र की मंजिल उतनी हमारे लिए आसान होगी, इतनी आसान होगी। और दुनिया में ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी चाहिए कि बाद सहाबाए किराम ने ऐसी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी है, वो हम और आपके लिए नमूना है। किताबों के अंदर अगर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि क़यामत तक आने वाले ईमान वालों को, मुसलमानों को वो वाक़ियात पढ़ना चाहिए। सहाबा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, और सहाबा ऐसी जिंदगी गुजार कर दुनिया से गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में उनको मिसाल बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे हैं। सहाबाए किराम का एक बड़ा मजमा बैठा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खिताब के दरमियान फरमा दिया, अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। मजमे में बैठे हुए सहाबाए किराम इधर उधर देख रहे हैं कि कौन है वो खुशनसीब जो ज़बाने नबुव्वत से बात निकली है कि अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। अचानक यूं देख रहे हैं कि एक सहाबी उधर से आए और मस्जिद के बाहर अपनी दोनों जूतियां खोल लिए और अपने उल्टे हाथ में जूतियां उठाकर एक साइड में रख दिया, और वजू के पानी का कतरा दाढ़ी से टपक रहा है। ताजा ताजा वजू करके आए होंगे, आए और मजमे में पीछे बैठ गए। नबी की मजलिस खत्म हो गई। दूसरे दिन एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर तकरीर हो रही, खिताब हो रहा है, सहाबाए किराम का मजमा बैठा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर वैसे ही दरमियान में फरमा दिया, अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है।
बैठे हुए सहाबा समझने लगे कल तो फुला सहाबी आया था, आज देखते हैं कौन खुश नसीब है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि वही सहाबी जो कल आए थे वही जल्दी जल्दी तशरीफ लाए और वजू का पानी दाढ़ी से टपक रहा था, जूतियां एक तरफ रखकर मजमे में बैठ गए। एक तीसरी मर्तबा एक नबी की मजलिस लगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं, आपने अचानक दरमियान में फरमा दिया अभी एक जन्नती शख्स आने वाला है। सहाबा फरमाते हैं कि आज देखेंगे वो जन्नती शख्स कौन होगा। सहाबा देखते हैं कि वही सहाबी जो पिछले 2 दिनों में आए वही सहाबी आज भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं और वजू का पानी दाढ़ी से टपक रहा है, मजमे में बैठ गए। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस में थे। उनके दिल में एक तड़प पैदा हुई कि ये वो सहाबी जिसके बारे में ज़बाने नबुव्वत से सच्ची ज़बान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन जन्नत की बशारत दी है। मैं आज ज़रूर पूछूंगा तेरी ज़िंदगी में कौन सा बेहतरीन अमल है कि जिसके वजह से नबी ने जन्नती कहा है। मजलिस खत्म हो गई, वो सहाबी उठकर जाने लगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला भी पीछे पीछे चले गए। जब वो सहाबी रसूल अपने दरवाजे पे पहुंच गए तो ये सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला भी पीछे पीछे चले गए और जाकर सहाबी रसूल से कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे दोस्त, मैं 3 दिन आपके यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या इजाजत है? सहाबी रसूल कहने लगे कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ मेहमान ठहर जाएं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला 3 दिन उस सहाबी के घर में ठहरे। जब 3 दिन मुकम्मल हो गया तो अफसोस करते हुए उनसे रुखसत की इजाजत मांगी। ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ अल्लाह के रसूल के प्यारे सहाबी, 3 दिन आपने मेजबानी की, अब मुझे घर जाने की इजाजत दे दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला घर जाने के लिए निकले। अफसोस इस बात पर कर रहे थे कि मैं 3 दिन 3 रात यहाँ पर क़याम किया ये देखने के लिए कि इस बंदे का कौन सा महबूब अमल है, मगर 3 दिन 3 रात में कोई बड़ा अमल मुझे नजर नहीं आया। ऐसा भी मैंने नहीं देखा कि दिन भर नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं देखा कि रात भर नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं देखा कि तिलावत में मसरूफ है, ऐसा भी नहीं देखा कि जिक्र अस्कार में मसरूफ है। मैंने कोई नया अमल नहीं देखा। फिर क्या बात है कि 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला जा रहे थे, दिल में बात आई कि मैं पूछ ही लूं इनसे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला कहने लगे मेरे भाई, मैं 3 दिन आपके यहाँ मेहमान रहा, खाना खाने के वास्ते नहीं, कोई मजबूरी की वजह से नहीं, मैंने 3 दिन रसूलुल्लाह की जबान से मजमे में सुना कि आप जन्नती आदमी है, मगर 3 दिन में कोई भी बेहतरीन अमल आपकी जिंदगी में, कोई बड़ा अमल आपकी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। भाई जरा बता दो तेरी जिंदगी में कौन सा अमल है जिसके वजह से रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है। वो सहाबी रसूल भी हैरान, भाई मेरे पास भी तो कोई अमल नहीं, 3 दिन 3 रात रहकर आपने सब कुछ देख लिया, मुझे मेरे पास भी कोई बड़ा अमल मौजूद नहीं। हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहने लगे फिर वजह क्या है? कोई बात तो तेरी जिंदगी में जरूर होगी।
सहाबी रसूल कहने लगे कोई बड़ा अमल तो मेरे पास नहीं है, पर इतनी बात जरूर है, जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर में जाता हूँ तो मैं अपने दिल को तमाम लोगों के लिए पाक साफ करके सोता हूँ। मैं हसद नहीं रखता, कीना नहीं रखता, दुश्मनी नहीं रखता, मैं सबको माफ करके सोता हूँ। दूसरा अमल मेरा ये होता है, जब मैं रात को सोने के लिए बिस्तर में जाता हूँ तो रब्बे परवरदिगार से माफी मांग के सोता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, दिन भर जिसको कोई तकलीफ पहुंची होगी, मेरी जात से किसी को नुकसान पहुंचा होगा, अगर तकलीफ पहुंची होगी, परवरदिगार मैंने सबको माफ कर दिया, तू भी मुझे माफ कर देना। ये दो अमल करके सोता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे बस यही दोनों अमल है जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती कहा है। अब आप बताएं कि ये अमाल कितने बड़े बड़े हैं। न इसके लिए वक्त लगता है, न इसके लिए टाइम लगता है, न इसके लिए पैसे खर्च होते हैं। सिर्फ आदमी सोए रात को तो अपना दिल क्लियर करके सोए, सबको माफ करके सोए और अल्लाह से माफी मांग के सोए। परवरदिगार, अगर मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची तो मैंने माफ कर दिया, मेरे रब आप मुझे माफ कर देना। और इसकी बहुत ज़रूरत है। कौन कब मर जाए, कौन कब चला जाए, किसका चिराग कहाँ गुल हो जाए, किसकी ज़िंदगी कहाँ बुझ जाए, बुजुर्गों किसी को मालूम नहीं है। किसी को मालूम? इसलिए आदमी को अगर रात को सोना चाहिए तो आदमी को इतना क्लियर होकर सोना चाहिए कि अगर रात को हमारी वफात हो जाए, रात को अगर हमारी मौत हो जाए तो सुबह परवरदिगार के पास अगर हम पहुंचे तो कब्र का सवाल का जवाब हमारे लिए आसान हो। इतनी तो जिंदगी क्लियर होनी चाहिए। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हजरत हम मरने की तैयारी कब करें। क्या पूछा? हजरत हम मरने की तैयारी कब करें? तो हजरत ने फरमाया मरने से एक दिन पहले तैयारी कर लो। क्या फरमाया? मरने से एक दिन पहले। अब अगर कल मरना है तो आज नहा धोकर वजू बनाकर अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनकर खुशबू लगाकर कुरान शरीफ और तस्बीह लेकर मुसल्ला लेकर मस्जिद के कोने में बैठ जाएंगे और अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। यूं अल्लाह 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 करते 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 रूह निकल जाएगी और तुम जन्नत में चले जाओगे। चूंकि हदीस के अंदर है इन्नमल आमालु बिल खवातीम, तुम्हारे आखिरी अमल का एतबार होगा। तो आखिरी दिन तो तुम्हारा बहुत बेहतरीन गुजरा। तो कहा कि मरने से एक दिन पहले तैयारी कर लेना। तो उस शख्स ने कहा कि हजरत ये तो मालूम नहीं कि हम मरेंगे कौन से दिन, तो फिर तैयारी करें कैसे? तो कहने लगे नादान, अगर तुझे ये मालूम नहीं कि मरोगे किस दिन तो फिर अपनी जिंदगी के हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो। क्या समझो? अगर तुम्हें मालूम नहीं कि मरोगे किस दिन तो फिर अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझ के अमल करो। उस दिन की 5 नमाजें तुम्हारी नहीं छूटनी चाहिए। फिर कल जब सुबह होगी तो उस दिन फिर अपना आखिरी दिन समझना। और बुजुर्गों, हम आए दिन देख रहे हैं, चले थे शादी की दावत देने और वापस लाश आई। नहीं देख रहे हैं हम लोग? बुजुर्ग ने कितनी बेहतरीन और ज़बरदस्त बात, नज़र खुलने वाली बात इरशाद फरमाई है कि ज़िंदगी के हर दिन को अपना आखिरी दिन समझो। इसलिए जब सफ़र में निकलते हैं तो दुआ दुरूद पढ़कर आदमी को निकलना चाहिए। पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, किस वक्त क्या हो जाए। इसलिए दुआएं पढ़कर, कलिमा पढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़कर आदमी को सफ़र में निकलना चाहिए। आजकल तो लंबे लंबे सफर में जाते हैं तो दुआएं नहीं पढ़ते, जबकि हदीस का मफहूम यह है कि अगर यहां बाबन टोला से निकलकर गोदाहर जाना है तो भी दुआ पढ़ना चाहिए।
आदमी यहां से निकलकर विपरीत जा रहा है तो भी दुआ पढ़नी चाहिए। आदमी यहां से निकलकर किशनगंज जा रहा है तो भी दुआ पढ़नी चाहिए। और अगर यहां से निकलकर दिल्ली, पानीपत, पंजाब, केरला, मुंबई जा रहे हैं तो भी दुआएं पढ़नी चाहिए। तो हम सफर समझते हैं जो लंबा हो। साइकिल के सफर को सफर नहीं समझते, पैदल के सफर को सफर नहीं समझते। इसलिए भाइयों बुजुर्गों, एक बात ध्यान में रखिए, औरतें भी मेहमान जाती हैं। बावन टोला से सिंहनाथ तो कहते हैं कि पैदल चली है। कमी कितनी है दीन की देखिए। क्या माँ और बहनों को वो दुआ मालूम है? क्या वो दुआएं पढ़कर जाती है? एक थैला हाथ में है, एक हाथ में एक बच्चे की उंगली है, एक बच्चा आगे चल रहा है, एक बच्चा पीछे चल रहा है। माँ को खुद दुआ पढ़नी चाहिए और बच्चों को दुआ पढ़ा कर ले जाना चाहिए। जहां भी थोड़ा सफर हो वहां पर आदमी को दुआ पढ़ के निकलना चाहिए। वहां पर आदमी को दुआ पढ़ के निकलना चाहिए। इसलिए पढ़ के निकलना चाहिए कि फिर हम दोबारा वापस आ सके कि ना आ सके। जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। तो सहाबा की ऐसी जिंदगी थी, दिल साफ करके सोए और अल्लाह से माफी मांग कर सोए। अल्लाह को यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को बताया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह को आके बताया कि हे अल्लाह के नबी, आपका जो फुला सहाबी है उसके दिल की बात को अल्लाह जानता है और अल्लाह ने उसके इस अमल को पसंद कर लिया है और अल्लाह ने उसके नाम जन्नत लिख दिया है। इसलिए ऐ नबी, आप भी मजमे में जन्नती बोल सकते हो। क्या फरमाया? अल्लाह को उसके दिल का अमल पसंद आ गया है, इसलिए अल्लाह ने मुझे कहा है कि जाकर मेरे नबी से कह दो कि अल्लाह ने उसके अमल को पसंद करके जन्नत उसके नाम लिख दी है। लिहाजा ऐ नबी, आप भी अलल ऐलान बोल सकते हो कि वो जन्नती है। वरना रसूलुल्लाह के हाथ में भी जन्नत नहीं है। रसूलुल्लाह के हाथ में भी जन्नत नहीं है। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी, आप इतना अमल कर रहे हैं कि पैर आप पर वरम आ जाता है, पैर सूज जाते हैं, इतनी इबादत करते हैं अल्लाह के नबी, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। आपके अमाल तो इतने हैं कि आपके अमाल इतने हसीन है, खूबसूरत है, इखलास वाले, तकवा वाले, अल्लाह तबारक व तआला तो आपको यूं ही जन्नत में दाखिल कर देगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मजाक करते हुए फरमाया, ऐ हुमैरा। हजरत आयशा को प्यार से क्या कहते थे नबी? क्या कहते थे? हुमैरा। ऐ हुमैरा, ऐसी कोई बात नहीं कि रूए जमीन में जितने भी इंसान है, चाहे वो नबी हो या गैर नबी हो, कोई भी अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी, क्या आप भी अमाल की वजह से नहीं जाएंगे? नबी ने फरमाया, ऐ हुमैरा, मैं भी अमाल की वजह से नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं भी अल्लाह के फजल की वजह से जन्नत में जाऊंगा। अमल से जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा। वरना हम लोग जितने अमाल कर रहे हैं ना, ये अमाल कितना अल्लाह को दिखाने के लायक है, कितना लायक है। आप हजरात ने वो वाकया सुना होगा आखिरत का। एक बंदा को अल्लाह तबारक व तआला बुलाएगा, बुलाकर अल्लाह फरमाएगा अपने अमाल का हिसाब दो। वो कहेगा, परवरदिगार, काय का हिसाब? सारी जिंदगी फरमाबरदारी में गुजारी, एक भी नाफरमानी न की, एक भी नमाज ना छूटी, एक बार भी झूठ ना बोला, एक बार भी किसी को गाली ना दी, हमेशा मैंने अल्लाह अल्लाह कहा, हमेशा मैंने सुभान अल्लाह कहा, हमेशा मैंने आपकी तारीफ बयान की, गंदी बात कभी ज़बान से ना निकाली, गंदी चीज मैंने कभी नजर से ना देखी, गंदी बात कभी मैंने कान से ना सुनी। ऐ परवरदिगार, मेरे अमल का कौन सा हिसाब? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अच्छा इतना अमल लेकर आए हो, बता देते हैं तेरे अमल की कीमत क्या है। एक
एक फरिश्ता को अल्लाह फरमाएगा, फरिश्ता इधर आ जाओ, जरा जहन्नम के किनारे थोड़ा घुमा के लाओ। जहन्नम के अंदर से इतनी तपिश आएगी, इतनी गर्मी आएगी, चलते चलते उनको प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी कि दम निकलने के करीब है। अचानक यूं देख रहा है कि आगे एक आदमी पानी का गिलास लेके खड़ा है। ये आवाज देकर कहेगा, मेरे भाई मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा, प्यास की शिद्दत मुझे सता रही है, एक गिलास पानी मुझे पिला दो। वो पानी वाला कहेगा, ये दुनिया नहीं ये आखिरत है, ये पानी यहाँ फ्री नहीं मिलता, खरीद कर लेना पड़ेगा। वो शख्स कहने लगा, भाई खरीद के ही सही बताओ क्या लोगे। कहने लगे कि तुम्हारी 60 साल की इबादत एक गिलास पानी की कीमत है। वो कहेगा, मेरे भाई वो पानी मुझे पिला दे, मेरे 60 साल की इबादत तू ले ले। वो 60 साल की इबादत ले लेगा, एक गिलास पानी पिला देगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर प्यास लगेगी, उसका दम टूट रही होगी, फिर एक आदमी गिलास लेके खड़ा है, उससे पानी मांगेगा तो कहेगा फ्री नहीं मिलता, तुम्हें क्या चाहिए। कहने लगे 60 साल की इबादत एक गिलास पानी की कीमत है। वो कहेगा, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। वो फरिश्ता मजबूर होकर उनको वापस लाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, अब बता तेरे अमल किधर है, बता तुम्हारे अमल किधर है। जो कहते थे अल्लाह काई का हिसाब, किस चीज का हिसाब। तो हम नेमतें इतना खाते हैं ना अल्लाह की, आखिरत में एक गिलास पानी की कीमत 60 साल की इबादत होती है। 60 साल। तो अमल की वजह से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह के फजल की वजह से जन्नत में जाएगा। और फजल उसी वक्त होगा जब आदमी दुनिया में अमल करेगा, जब आदमी दुनिया में अमल करेगा। आदमी महबूब क्यों होता है किसी के नजर में, जब काम अच्छा करता है। हमारे दुकान में एक अगर मुलाजिम है, वो अगर काम अच्छा ना करे, मोबाइल लेकर व्हाट्सएप और फेसबुक में कोने में बैठा है, ग्राहक आते हैं जाते हैं, ध्यान ही नहीं देता, तो उसको रखेंगे अगले महीने में। और अगर काम वो खूब बेहतरीन करे तो मालिक खुद कहता है, तुम्हारी 5000 में तनख्वाह देता हूं, ये 200 रुपये 500 1000 रुपये और लेके जाओ, बच्चों के लिए कपड़े ले लेना। इसको कहते हैं फजल। ईद के मौके पर और पैसे दे दिया, बकरीद के मौके पर और कुछ दे दिया, रमजान में और कुछ दे दिया। क्यों? इसलिए कि फरमाबरदार मुलाजिम है। इसी तरह परवरदिगार आलम दुनिया में जब बंदा अपने ताकत के हिसाब से अमल करता रहेगा, अमल करता रहेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत की निगाह से उसको देखेगा। जब ये हशर में जाएगा तो कमी बेशी को अल्लाह माफ करके अपने फजल से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। जब बंदा हशर में ले जाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी का हिसाब लेगा। जब देखेगा कि वो हिसाब में बराबर नहीं उतर रहा है, तो परवरदिगार आलम से दरख्वास्त करेगा, ऐ मेरे अल्लाह एक मर्तबा दुनिया में मुझे लौटा दे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नकल किया है, फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। ऐ परवरदिगार एक बार दुनिया की तरफ लौटा दे, हम अमाले साले करके आएंगे। इन्ना मूकिनून, इसलिए कि अब हमें यकीन हो गया। तो अल्लाह फरमाएगा, अब दुनिया में जाने का कोई सिस्टम और चांस नहीं है, जो करके आए वही। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी की सारी चीजों को हाजिर कर देगा। वजदू मा अमिलू हाजिरा, दुनिया में जितने भी अमल किए सारे अमाल को मौजूद पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला किताब को उसके सामने खोल देगा और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब और अपनी जिंदगी का खुद हिसाब
कि तू जन्नत में जाने का लायक है या जहन्नम में जाने का लायक। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज अपना हिसाब खुद कर ले, तू काफी है। जब वो अपने नामे अमाल को देखना शुरू करेगा तो देखते देखते यूं कहेगा, माली हादल किताब, ये कैसी किताब है, ये कैसा नामे अमाल है, ये कैसा रजिस्टर है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कोई छोटी भी चीज ना छोड़ी गई, कोई बड़ी भी चीज ना छोड़ी गई। परवरदिगार आलम ने इस किताब में सारी चीजों को जमा कर दिया है, सब मौजूद होगा नामे अमाल में। तब अल्लाह कहेगा, इकरा, पढ़ो किताब का, अपनी किताब। कफा बेनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तू अपना नफ्स का हिसाब करने के लिए खुद काफी है। टोटल मार के देख कि तू जन्नत में जाने का लायक है या जहन्नम में जाने का लायक है। खुद टोटल मार के देख। ये ऐसे ही है जिस तरह हम और आप अंदाजे में क्या कहते हैं, जब कोई काम करने वाला गलत काम कर देता है या काम खराब कर देता है तो उसको कहते हैं तुमने काम काज तो किया नहीं, अब पैसे की बात कर रहे हो, पैसे के लायक हो। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में फरमाएगा। दुनिया में भेजा था आखिरत की तैयारी करने के लिए, तैयारी तो तुमने किया नहीं है, आज तू ही बता कि तू जन्नत में जाने का लायक है। बुजुर्गों, ये आंखें खोल देने वाली बातें कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सहाबाए किराम हमारी जिंदगी के लिए नमूना है। अगर हम उनकी जिंदगी को अपना लेते हैं तो हम और आपको एक रास्ता मिल जाता है। जिस तरह दुनिया में हम देखते ना, कहते ना इनके दादा बहुत अच्छे थे, कहते हैं इनके बाप बहुत अच्छे थे, कहते हैं इनके भाई बड़े अच्छे थे, इनकी दादी, इनकी माँ बहुत अच्छी थी, अच्छे की मिसाल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि तुमको भी वैसे ही होना चाहिए। तुम्हारे दादा के तरह पोता को होना चाहिए, बाप की तरह बेटा को होना चाहिए, दादी के तरह पोती को होना चाहिए। तो हम इस तरह दुनिया में मिसाल देते हैं। यही मिसाल सहाबा किराम की कुरान करीम में अल्लाह पाक मिसालें देता है। और सहाबा की जिंदगी हदीस के अंदर मौजूद है कि सहाबा की जिंदगी हम और आपके लिए नमूना है। एक सहाबी हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए सहाबी की तमन्ना क्या होती है। हम अगर अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे ना तो दुनिया में ही फैसला हो जाता है कि ये जन्नती है। जंगे उहद में, उहद पहाड़ी के दामन में एक सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। 70 सहाबाए किराम शहीद हुए। कितने? बहुत सारे सहाबाए किराम जख्मी पड़े हुए हैं, उहद पहाड़ी के नीचे दामन में तड़प रहे हैं। नाम है हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंग खत्म हो गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जाओ मैदान में घूम फिर के देखो, क्या हमारे कोई साथी किधर कत्ल पड़े हुए हैं तो उठा के लाओ, अगर शहीद हो गए हैं तो उठा कर लाओ, अगर जख्मी हो गए तो उठा कर के लाओ। एक सहाबी रसूल तलाश करते हुए चले गए। देखा कि उहद पहाड़ी के दामन में एक सहाबी जख्मी हालत में तड़प रहे हैं। सहाबी रसूल जाकर कहने लगे, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? वो सहाबी कहने लगे, मेरा नाम ज़ियाद बिन सकन है, जख्म से चूर चूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का भेजा हुआ कासी सहाबी ने उनसे पूछा कि मैं आपको आखिरी हालत में देख रहा हूँ, आपके बदन पर कई जख्म लगे हुए हैं, आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त देख रहा हूँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है तो मुझे बता दे। ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, नहीं नहीं, मेरी कोई तमन्ना नहीं। सहाबी कहने लगे, क्या तुझे पानी पिलाऊं? कहने लगे, नहीं नहीं। क्या दूध की ख्वाहिश है? कहने लगे, नहीं नहीं।
क्या मैं तेरे जख्म में मरहम पट्टी करूं, दवा इलाज करूं? कहने लगे नहीं नहीं। कहने लगे मेरी एक तमन्ना है, अगर तुम पूरी कर दो तो तेरा करम है। सहाबी रसूल कहने लगे मेरे भाई बता कि तेरी आखिरी तमन्ना क्या है? ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला अपने आखिरी वक्त में जख्म से चूर चूर कहने लगे मुझे दूध की जरूरत नहीं, मुझे पानी की तमन्ना नहीं, मुझे मरहम पट्टी करने दवा इलाज की जरूरत नहीं, मुझे अगर हो सके तो अपने कंधे पे उठा लो और मुझे ले जाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार करा दो। सहाबी रसूल ने उसको कंधे पे उठा लिया, लेकर के नबी की तरफ जा रहे हैं। दूर से हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला की निगाह रसूलुल्लाह के ऊपर पड़ गई तो कहने लगे मेरे दोस्त मुझे नीचे उतार दो। सहाबी रसूल ने नीचे उतार दिया और ज़ियाद बिन सकन रज़ियल्लाहु ताला जख्मी हालत में लुढ़कते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में पहुंच गए। नबी ने फरमाया कौन? वो कहने लगा मैं ज़ियाद बिन सकन हूं। ओ ज़ियाद बिन सकन तेरी हालत तो खराब है, तेरा आखिरी वक्त लग रहा है, तेरे जिस्म में इतने जख्म है, तू इतना निडाल है, तेरे आखिरी सांस मुझे लग रही है, बता तेरी आखिरी कोई तमन्ना है तो मुझे बता दे। वो कहने लगे नहीं मेरी आखिरी कोई तमन्ना नहीं, जो मेरी तमन्ना थी वो पूरी हो गई। मेरी तमन्ना थी कि मैं रसूलुल्लाह का चेहरा आखिरी नजर देख लूं, वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। सहाबी रसूल का इतना कहना था रूह परवाज कर गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम हाथ हिलाकर देख रहे हैं कि वो हयात से नहीं है, उनकी रूह परवाज कर गई, अल्लाह के प्यारे हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं सहाबी के चेहरे पे। कितने खुश नसीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सर्रहु अयंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाज़ा। ओ मेरे सहाबा मेरे तरफ देखो, अगर किसी जन्नती आदमी को दुनिया में देखना हो तो ज़ियाद बिन सकन को देख लो, नबी के कदमों से सीधा जन्नत को चला गया। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है। नबी जी आपके कदमों पे मेरा दम निकल जाए, यही मेरी दिल की तमन्ना। तो कभी रसूलुल्लाह के साथ जिंदगी ऐसी गुजरती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और जिंदगी पर ऐसी जिंदगी गुजारते थे कि दुनिया में ही रसूलुल्लाह टिकट दे देते थे कंफर्म तुम जन्नती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का वो ऐलान आज भी है, क़यामत तक रहेगा। जो मोहब्बत से रसूलुल्लाह की जिंदगी को अपनाएगा ना, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उसको जामे कौसर पिलाएंगे। कितनी बड़ी बात है। हदीस के अंदर है, बुजुर्गों एक गौर से एक बात सुनिए, देखिए मेरे तरफ। क़यामत के दिन पानी पीने के लिए लाइन लगेगी तो बहुत सारे लोगों को बीच से फरिश्ता खींच के निकाल लेंगे। कमाल है। सिर्फ तसव्वुर करें कि हमारा हाथ पकड़ के अगर निकाल लिया तो फिर कोई दाखिल नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से कहेंगे भाई उसको क्यों निकाले, वो तो मेरा उम्मती है। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आपके जाने के बाद इन्होंने आपकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, इन्होंने नई नई चीजें ईजाद करके उसके हिसाब से जिंदगी गुजारी है, इसलिए इनको लाइन से खींच लिए। और जिसकी जिंदगी क्लियर होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम तकसीम करेंगे और हाथ से पिएंगे। कितना खुश नसीब होगा वो बंदा। और कितनी देर बता, थोड़ी देर, अपने हाथ से जामे कौसर पिलाएंगे। देहात से एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहां से? देहात से आए, दूर से।
अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा रजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देहात से आए, आकर कहने लगे दुल्लनी अला अमलिन इदा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। आए देहात से, और सवाल कितना जबरदस्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि उसको करके मैं जन्नत में चला जाऊं और बाद में किसी से पूछना ना पड़े। सवाल कितना भारी है। सवाल, आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा अमल कि जिसको करके मैं जन्नत में चला जाऊं और मुझे किसी से और पूछना ना पड़े। दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए अगर मैं अमल कर लूं तो जन्नत में चला जाऊं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, गवाही दो इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। पहली बात। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुकीमस सलातल मक्तूबा, फर्ज नमाजों को कभी भी मत छोड़ना, पाबंदी से पढ़ना। तीसरी बात नबी ने फरमाया व तुअद्दि ज़कातल मफ़रूज़ा, अगर माल तुम्हारे पास हो तो फर्ज ज़कात निकालते रहना। व तसूम रमज़ान, और अगर रमज़ान का महीना मिल जाए तो रोज़ा रख लेना। व तहुज्जुल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला, अगर बैतुल्लाह तक पहुंचने का अगर खर्च मौजूद हो तो बैतुल्लाह का हज कर लेना। कितनी बातें बताई। मैं अल्लाह, मेरे साथ कोई शरीक नहीं, यानी अल्लाह के बारे में फरमाया कि अल्लाह अल्लाह है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी गवाही दो। फर्ज नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ो, रमजान का महीना आ जाए तो रोजा रख लेना, अगर पैसे हो तो हज कर लेना, अगर माल हो तो ज़कात दे देना। हदीस के अंदर है वो देहाती सहाबी इतनी बात सुनकर वापस जाने लगे, क्योंकि सवाल क्या किया था, हमें कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि मैं उस पर अमल करके जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अब नबी ने अमल बतला दिया, सवाल भी बहुत बड़ा और जवाब बहुत आसान, क्योंकि नबी ने बतलाया है तो अब वो जन्नत में ये अमल करके जरूर जाएगा। तो वो सहाबी गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि लाज़ीदु हाज़ा वला अंकुस, लाज़ीदु हाज़ा वला अंकुस, लाज़ीदु हाज़ा वला अंकुस। मेरे नबी ने जो बतला दिया मैं उस पर अमल करूंगा, कमी बेशी नहीं करूंगा, मैं उस पर अमल करूंगा, कमी बेशी नहीं करूंगा, मैं उस पर अमल करूंगा, कमी बेशी नहीं करूंगा। ये गुनगुनाते हुए जा रहे थे। ये गुनगुनाहट की आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जुमला इरशाद फरमाया। वो देहाती सहाबी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि मैं इसमें ना कुछ कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा, ना कम करूंगा ना ज्यादा करूंगा, मेरे नबी ने जो फरमा दिया उस पर अमल करूंगा। तो नबी ने फरमाया मन सर्रहु अयंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हादा। ऐ मेरे सहाबा इधर आ जाओ, अगर किसी जन्नती आदमी को देखना हो तो ये जन्नती चला जा रहा है। बताए क्या क्या, वो चीजें बताए जो हम और आप उसको पूरा करते हैं। हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम 5 औकात के नमाज पढ़ने के तो मौके हैं हमारे पास, पढ़ते या नहीं पढ़ते वो अलग बात है, नहीं पढ़ते तो हमारी कमी, लेकिन मौका तो है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, पैर है, मस्जिद है, रमजान आता है तो रोजा रख सकते हैं, मालदार अगर है तो ज़कात दे सकते हैं, उससे ज्यादा मालदार अगर है बैतुल्लाह तक पहुंचने की अगर ताकत है
तो हम हज करते हैं या करना चाहिए। यही आमाल की बुनियाद पर नबी ने फरमाया कि ये जन्नती चला जा रहा है। क्या फरमाया? कि ये जन्नती चला जा रहा है। एक चीज ये हो गई। ये कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ सुनकर समझने के लायक है और इन चीजों को सुनकर समझना ही चाहिए। अब मैं एक दो चीजें ऐसी बताता हूं कि जिस पर हम मजबूती से हम उसको पकड़ सकते हैं। एक तो यही है 5 अमाल, इसको अगर पाबंदी से करें तो हमारे जन्नती होने में कोई शक नहीं, इसलिए कि कुरान और हदीस की जो खबरें होती है ना वो क़यामत तक के लिए होती हैं। इसलिए कि कुरान भी क़यामत तक के लिए है और हदीस भी क़यामत तक के लिए है। तो अगर इन 5 चीज़ों पर अगर हम अमल करेंगे तो हम भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। एक चीज़ बताता हूँ, और ये बहुत कम लोगों के नसीब में ये चीज़ आती है। किसी का इंतकाल हो जाता है, देखिए माफ़ी के बहाने बताता हूँ कि अल्लाह पाक माफ़ कैसे कैसे करता है। एक आदमी का इंतकाल हो गया तो उसको गुस्ल देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। गांव में कुछ लोग मखसूस होते हैं कब्र खोदने के लिए कि जी किसी का इंतकाल हो गया तो फुला 2 आदमी चले जाते हैं कब्र खोदने। और नहलाने के लिए भी, गुस्ल के लिए भी कुछ खास लोग होते हैं, या घर वाले नहलाते हैं या रिश्तेदार नहलाते हैं। उसके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने एक हदीस बयान फरमाई, देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है। मन गसल मय्यतन फकतम अलैहि गफरल्लाहु लहु 40 मर्रतन। किसी ने अगर किसी मुर्दे को गुस्ल दिया और उस मुर्दे में ऐब देखा और उसने उस ऐब को किसी से बयान नहीं किया, छुपा दिया, तो अल्लाह आखिरत में उसको 40 मरतबा माफ़ करेगा। कितनी मरतबा? ये हदीस के अंदर लिख के लाया हूँ ताकि आखिर में कुछ ऐसी बात हो जाए जिसको मजबूती से पकड़ सके। 40 मरतबा अल्लाह उसको माफ़ करेगा। अल्लाह अगर एक बार ही माफ़ कर देना तो काम बन जाएगा। एक बार ही माफ़ कर दे अल्लाह तो काम बन जाएगा, लेकिन अल्लाह आखिरत में 40 मरतबा माफ़ करेगा। कितनी बड़ी बात है। ऐब क्या है? कुछ भी ऐब हो सकता है बदन में। जख्म का ऐब हो सकता है, गोश्त का हिस्सा बढ़ गया उसका ऐब हो सकता है, और भी कुछ ऐब हो सकता है। वो ऐब आकर के बयान ना करे किसी से तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस ऐब के छुपाने की वजह से 40 मरतबा अल्लाह उसको माफ़ करेगा। इसलिए मैंने पहले क्या कहा, ये बहुत कम लोगों के नसीब में ये चीज़ आती है। हदीस सुन लिए ना, अमल कीजिएगा। बहाना बनाकर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को माफ़ करने के लिए कभी इतना आसान बहाने बनाता है, इतने आसान बहाने बनाता है अल्लाह तबारक व तआला। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में थे। जन्नतुल बकी मतलब मदीने का कब्रिस्तान, वहां थे। एक जनाजा आया था तो सहाबाए किराम का भी एक मजमा पहुंच गया। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में बैठे थे। हम लोग जैसा ऊपरू बैठते हैं ना, पैर पे, दोनों पैर पे ऊपरू बैठते हैं, तो जमीन पे बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी हाथ में थी, उसको लेकर ऐसा मट्टी में ऐसा खेल रहे थे, ऐसा कुछ बना रहे थे। जैसे आदमी कभी कुछ सड़क उड़क के किनारे 2-4 लोग गुफ्तगू करने बैठ जाते हैं तो कैसा कोई खोचा वगैरह लेकर के ऐसा क्या करते हैं, तिनका वगैरह लेके ऐसा बेखबर ऐसा लिखना शुरू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही कर रहे थे कब्रिस्तान में। उस लकड़ी से, तिनके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ऐसा लकीर खींच रहे थे, कुछ लिख रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाए और उठा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स का ठिकाना जहन्नम में भी है और जन्नत में भी है। 2 ठिकाने हैं। अब ये बात को मैं यहां रोक कर एक बात वजाहत करने के लिए, समझाने के लिए कहता हूं कि 2 ठिकाने हर आदमी के हैं, जन्नत भी और जहन्नम भी। अगर आखिरत में उसकी माफ़ी हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फरमाएगा ये तो अभी जन्नती हो गया, मैंने अपने फजल से इसको माफ़ कर दिया, अब ये जन्नत में जाने के लायक हो गया, इसके जहन्नम का ठिकाना एक नज़र दिखा के लाओ कि अगर तुझे माफ़ी ना होती तो यहाँ रहना पड़ता। तो वो जाएगा और देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और यूं कहेगा परवरदिगार आपका करम है कि आपने मुझे उससे बचा लिया।
और एक जहन्नमी आदमी जिसके मुतालिक जहन्नम का फैसला हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता से फरमाएगा कि फरिश्ता ले जाकर इसको जन्नत का ठिकाना एक झलक दिखा दो कि अगर दुनिया में तेरी जिंदगी अच्छी रहती, अल्लाह रसूल के मर्जी के मुताबिक रहती, तो तू यहाँ रहता, मगर तू ये इसके लायक न रहा। तो उस वक्त वो अफसोस करेगा और यूं कहेगा, हाय अफसोस, मुख्तसर सी जिंदगी में मैं तैयारी कर लेता तो आज मैं इस जन्नत में रहता, मेरा ठिकाना तो जहन्नम हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी से यूं मट्टी को कुरेदते हुए सर उठा के फरमाया कि तुम में का हर एक का दो हिस्से हैं, एक जहन्नम में एक जन्नत में। तो एक सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, जब हमारे दो हिस्से मुतय्यन है तो अमल करने की क्या जरूरत है? या तो हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। जब दोनों हमारे नाम की है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इअमलू, अमाल करते रहो, अमाल करते रहो, तुम जिस अमल पर लगे रहोगे अल्लाह की मर्जी वही होगी। अब एक आदमी अगर नेकी के रास्ते पे है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने करम किया है, और एक आदमी अगर नेकी का रास्ता छोड़ दिया है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह उससे नाराज है। ये हुआ इसका मतलब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल ये समझाना चाह रहे थे। तो हम अगर पांचों औकात के नमाजी हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी है, और अगर नमाज हमारी नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब भी क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपसे नाराज है। एक बुजुर्ग ने एक बात लिखी है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खुश होता है तो इनाम के तौर पर पहली चीज अल्लाह यह देता है कि उसको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की फुर्सत दे देता है। इसी को एक किताब में अलग अंदाज में लिखा है, बड़े प्यारे अंदाज में बुजुर्ग ने लिखा है। वो इस तरह लिखा है कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से खुश होता है तो उसको अपने सामने झुकने का मौका देता है, अपने सामने झुकने का मौका देता है, और जब अल्लाह पाक नाराज हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने पास झुकने की तौफीक छीन लेता है। एक आखिरी बात कह दूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। एक आखिरी बात, हम और आपका ईमान कितना मजबूत है हर आदमी टटोल सकते हैं। एक सहाबी ने आके सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ईमान हमारे अंदर मौजूद है या नहीं? कितना बेहतरीन सवाल है ना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ईमान हमारे अंदर मौजूद है या निकल गया है? तो नबी ने फरमाया कि इदा सर्रत का हसनतु का वसाअत का सय्यतु का फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरे गुनाह तुझे गम में डाल दे तो समझ लेना कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे अंदर मौजूद है। और अगर नेकी करने की तौफीक ही नहीं हुई और गुनाह करने पर कोई गम ही नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि उसका ईमान नहीं है उसके पास। अगर उसका ईमान रहता तो ये सहाबी ने के सवाल पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार और तराजू बयान किया कि तुम्हारी नेकी पर तुम्हारा दिल खुश हो जाए और तुम्हारे गुनाह पर तुम्हारा दिल गम में डूब जाए तो अंत मोमिन। अब इस पर एक बुजुर्ग ने एक बात लिखी है कि अब हम टटोले कि हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं और कितनी छोड़ देते हैं, मर्द हो या औरत हो, माँ और बहनें भी बातें सुन रही हैं। हम अपने ईमान को टटोलें, और ईमान को टटोलने का जरिया बुजुर्ग ने यह बताया कि अगर तुम्हारा ईमान तुमको फजर की नमाज में उठाकर मस्जिद लाता है तो तुम्हारा ईमान कवी है, ताकतवर है, और अगर नहीं उठा पाता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ईमान कमजोर है। कितनी प्यारी बात है। और इसी पर बुजुर्ग ने फरमाया कि वो तुम्हारा ईमान जो तुमको फजर की नमाज में नरम बिस्तर से गरम बिस्तर से उठाकर मस्जिद न ला सके, वो तुम्हारा ईमान तुमको कब्र से उठाकर जन्नत में कैसे ले जाएगा? जो ईमान तुमको फजर की नमाज के लिए
बिस्तर से मस्जिद न ला सका, वो ईमान कब्र से उठाकर जन्नत में कैसे ले जाएगा। कितनी ज़बरदस्त बात है। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अभी चूँकि हज़रत मुफ्ती साहब बात करेंगे थोड़ी देर, आज पहला दिन है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह दुआ करके निकलिएगा। और ये चूँकि आज के प्रोग्राम मस्जिद के ताल्लुक़ से प्रोग्राम है, जलसा जो सजाया गया ये बावन टोला की मस्जिद की तामीर या तोसी के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाकी हैं और बड़े बड़े मुकर्रीन और शोहरा हजरात आएंगे। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि पहले दिन आ गए हैं, अब दूसरे तीसरे दिन भी आ सकते हैं। पहले दिन अगर आ गए हैं तो यहाँ से कुछ बिस्मिल्लाह करके ही जाइएगा। आखिर में जिसके बाद भी 500 200 500 10 20 100 50 रुपये है वो करके जाइएगा, ताकि हर दिन हम अपने अल्लाह के लिस्ट के नाम में रहें, लिस्ट में हमारा नाम रहे। इसलिए बुजुर्गों आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि अभी बैठे रहें, ज़रूरत है अभी मुफ्ती साहब के बयान का जो दुआ होगी तो दुआ के वक्त आप या फिर अकेले अकेले कोई 1-2 करके उठ के दे सके तो आप यहाँ से दे करके जाएंगे। बहरहाल हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा इरादा तो अब कल आने का नहीं है, लेकिन मौलाना ने पहले ऐलान कर दिया। हम जब दावत कबूल किए थे तभी ने कहा हम सिर्फ पहले दिन बयान कर लेंगे, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन मुकर्रर रहता ही है। और आज बस्ती और गांव वालों के लिए हमने बयान कर दिया, सुन लिए, कल तो सब मेज़बानी और मेहमानी में रहेंगे। लेकिन अगर आना ही पड़ा मजबूरन तो फिर कल मस्जिद के उन्वान पर और बैतुल्लाह शरीफ के उन्वान पर इंशाअल्लाह बात करेंगे तारीख़ मक्का कि मक्का कितनी मरतबा बनी, चूँकि वो बैतुल्लाह है, मस्जिद भी बैतुल्लाह, खाना काबा भी बैतुल्लाह। तो कल अगर बयान करें तो हम मुख्तसर बात करेंगे, अगर पहले मौका मिल गया तो, वरना लास्ट तक हम रह नहीं सकेंगे तबीयत की वजह से। तो तारीख़ मक्का और मस्जिद के तारीख पर इंशाअल्लाह आधा पौना घंटा बात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।